नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेट हेल्थ केयर इंडिया चैनल पर। आज हम जानेंगे डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके डॉग की सुरक्षा के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? अगर हम इस बारे में बात करें तो बीमारियों से बचाव के लिए, जैसे रेबीज, पार्वो, डिस्टेम्पर जैसी जानलेवा बीमारियों से प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रेबीज़ जैसी बीमारी और डिस्टेम्पर जैसी बीमारी अगर एक बार हो गई, तो उसे ठीक होना, रेबीज़ तो लगभग ना के बराबर ठीक होती है और डिस्टेम्पर भी नहीं होती है। पार्वो के केसेस ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो डॉग रहता है, उसकी हेल्थ उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, जितनी कि पहले हो सकती थी। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आपके डॉग का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं। इससे वह उन सभी बीमारियों से लड़ सकता है जिसका आपने उससे वैक्सीनेशन करवाया है। फैमिली सेफ्टी, आपके परिवार को भी इन्फेक्शन से बचाव मिल जाता है, क्योंकि डॉग से बहुत सारी ज़ूनोटिक डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कि रेबीज़। ये बहुत ही डेंजर डिजीज़ होती हैं। अगर किसी डॉग के काटने से किसी इंसान को अगर रेबीज़ हो जाता है, तो फिर अगर एक बार रेबीज़ हो गया तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप अपने पपीज़ का वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली करवाते हैं, तो आप इस प्रकार की बीमारियों से भी बच सकते हैं। लॉन्ग हेल्दी लाइफ, आपका डॉग लंबी और स्वस्थ जीवन भी जी सकता है। पपी वैक्सीनेशन शेड्यूल, अगर हम पपी वैक्सीनेशन शेड्यूल की बात करें, तो जो पपी का जो पहला डोज़ होता है, वो 6 वीक की एज से स्टार्ट होता है। इसमें जो पहला डोज़ होता है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे डीएचपीपी वैक्सीन के बारे में। यह एकदम नॉर्मल डोज़ होता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे डोज़ लगाए जाते हैं, जैसे कि 5 इन 1, 6 इन 1, 7 इन 1, 9 इन 1, 8 इन 1, 11 इन 1, इस प्रकार के डोज़। और ये सभी वैक्सीन्स में अलग-अलग प्रकार के वायरस की अलग-अलग स्ट्रेन रहती है, जो कि जितने प्रकार के वायरस से प्रोटेक्शन देती है, उस वैक्सीन का नाम उस प्रकार से रखा गया है। लेकिन हम यहाँ पर एकदम बेसिक नॉर्मल बात करेंगे वो उन बीमारियों के बारे में जिनका वैक्सीनेशन कम से कम करवा ही लेना चाहिए। तो जो पहला डोज़ 6 वीक की एज में लगता है, वो होता है डीएचपीपी। इसमें डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पार्वो और पैरा इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्शन मिलता है। जो अदर वैक्सीन भी जो लगती हैं, इसमें लेप्टोस्पाइरो से भी प्रोटेक्शन मिलता है और साथ ही साथ कुछ-कुछ केस में जहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, वहाँ पर कोरोना और कैनल कफ की वैक्सीन भी लगाई जाती है। अगर हम बात करें सेकंड डोज़ की, तो यह 9 वीक की एज में इसका दूसरा शॉट दिया जाता है। इसमें डीएचपीपी का बूस्टर या जो भी वैक्सीन आपने लगवाई है, उसका बूस्टर दिया जाता है और अदर जो ऑप्शनल वैक्सीन होती है, उन्हें भी इस टाइम पे लगाया जाता है। यह वैक्सीनेशन शेड्यूल भी आपकी एज के हिसाब से आपके वेटरनरी डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। इसका जो तीसरा शॉट होता है, ये फाइनल वैक्सीन बूस्टर होता है और इस समय इसको रेबीज़ का डोज़ भी दिया जाता है, क्योंकि पपीज़ में जो रेबीज़ का डोज़ होता है, वह सामान्यतः 3 महीने की एज में लगाया जाता है और इस टाइम पे इसमें कंप्लीट इम्यूनिटी बन जाती है उन वैक्सीन्स की, जिनसे कि ये पार्वो, डिस्टेम्पर जैसी बीमारियाँ होती हैं और इसके बाद इसे रेबीज़ का बूस्टर भी दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट की। हर इंजेक्शन के बीच 2 से 4 वीक की गैप रखना सही होता है। अब हम बात करते हैं एडल्ट डॉग के वैक्सीनेशन की। इसमें एनुअली वैक्सीनेशन होता है। इसमें रेबीज वैक्सीन ज़रूरी है और लीगल रिक्वायरमेंट भी इसकी होती है। मतलब आपके एडल्ट डॉग ने अगर किसी व्यक्ति को काट लिया और अगर आपके पास प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल की डायरी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लीगली आप किसी न किसी जाँच के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए आपको वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ डीएचपीपी का बूस्टर हर साल या 3 साल में 1 बार लगवाना चाहिए। या आपके वेटरनरी डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उसे किस टाइम पर कौन-सा डोज़ लगवाना है। ये कुछ वैक्सीनेशन है जो ऑप्शनल होती है बट रिकमेंडेड होती हैं, जैसे कैनाल कफ वैक्सीन। अगर आपका डॉग किसी बोर्डिंग सेंटर में ज़्यादा समय के लिए रहता है, जैसे आप कहीं बाहर जाते हो और आपके डॉग को बार-बार किसी बोर्डिंग सेंटर में छोड़ के जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको कैनाल कफ वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए। साथ ही साथ ये लेप्टोस्पाइरोसिस
वैसे लेप्टोस्पायरोसिस ज़्यादातर वैक्सीन्स हर डॉग को लग जाती हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर 7 इन 1, 9 इन 1 जैसी वैक्सीन लगाई जाती हैं, जिनमें लेप्टोस्पायरोसिस भी कवर रहती हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन कॉस्ट की। तो बेसिक वैक्सीनेशन कॉस्ट पर शॉट की 500 से 1500 रुपए तक होती हैं, और अगर हम कंप्लीट पपी शेड्यूल की बात करें तो 2000 से 5000 तक होती हैं। या आपके एरिया वाइज चेंज होता रहता है, या आपकी वैक्सीन की कंपनीज और वो किस टाइप की वैक्सीन है उस पर भी निर्भर करता है, और वह वैक्सीन आप कहाँ पर जाकर लगवा रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एनुअली बूस्टर 800 से 2000 की कॉस्ट में कंप्लीट होता है, और रेबीज का वैक्सीनेशन 200 से 500 रुपए की रेंज में कवर होता है। हम यहाँ पर आपको कुछ मनी सेविंग टिप्स बताते हैं। पैकेज डिटेल्स देखें, जो भी आप वैक्सीन लगवा रहे हो उसकी पैकेज डिटेल देखिए कि उस पर कितना एमआरपी दिया गया है। रेगुलर वेट रिलेशनशिप बनाए रखें। आप जिस भी वेटरनरी डॉक्टर से वैक्सीनेशन या डीवर्मिंग या अपने पेट का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनसे रेगुलर रिलेशनशिप बनाए रखें, ताकि आप उनसे कुछ डिस्काउंट्स की भी गुजारिश कर सकें। पेट इंश्योरेंस कंसिडर करें। क्या करें और क्या ना करें, इस बारे में बात करें तो क्या करें। शेड्यूल को हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे पपीज़ या डॉग्स में, एडल्ट डॉग में प्रॉपर इम्यूनिटी बनती है। रिकॉर्ड मेंटेन करें। आप अपने डॉग का जब भी वैक्सीनेशन करवाएं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, उसकी डिवॉर्मिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया रहे कि आपने वैक्सीन कब लगवाई थी, ताकि आप सही समय पर उसका वैक्सीनेशन करवा सकें। डिवॉर्मिंग पहले कराएँ। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वैक्सीनेशन करवाएँ, उससे पहले अपने वेट से बात करके उसकी डिवॉर्मिंग ज़रूर कर लें। अपने पपीज़ का हेल्थ चेकअप भी करवाते रहें, ताकि आपको ध्यान रहे कि कहीं पपी बीमार तो नहीं है। क्या ना करें, शेड्यूल स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप शेड्यूल स्किप करते हैं तो उससे आपके पपीज़ की जो इम्यूनिटी होती है, प्रॉपर नहीं बन पाती है। चीप और फेक वैक्सीन से बचें। मार्केट में कुछ चीप और फेक वैक्सीन भी होती हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। प्रॉपर जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि वेनगार्ड हो गया, इंटास हो गया, और एमएसडी जैसी कंपनियों की वैक्सीन ही यूज़ करें। और साथ इसके अलावा भी बहुत ही अच्छी-अच्छी कंपनियाँ मार्केट में हैं, उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद ही वो वैक्सीन लगवाएँ। अनक्वालिफाइड पर्सन से ना करवाएँ। वैक्सीनेशन के तुरंत बाद आउटसाइड ना ले जाएँ। बूस्टर डोज़ ना भूलें। वैक्सीनेशन के बाद पपीज़ को या डॉग को बाहर नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद कभी-कभी फ़ीवर आता है, और इस कंडीशन में पपी ज़्यादा बीमार हो सकता है, इसलिए उसे आउटसाइड नहीं ले जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद की अगर हम केयर की बात करें तो इसमें हमें 20 टू 48 आवर रेस्ट देना चाहिए। डॉग को आराम दें, हेवी एक्सरसाइज से अवॉइड करें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन होता है उस समय हल्का फीवर आ सकता है। इस कंडीशन में हमें यह ध्यान रखना है कि कभी भी डॉग को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवानी है, या बहुत हेवी वॉक पर भी नहीं ले जाना है। उसे हमें कम से कम 1 से 2 दिन का आराम देना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट मॉनिटर, जैसे स्वेलिंग, फीवर या अनयूजुअल बिहेवियर देखें, उस पर ध्यान रखें। अगर कुछ नॉर्मल बिहेवियर है तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहे हैं तो अपने वेट को दिखा दें। हाइड्रेशन, पानी पिलाते रहें, नॉर्मल डाइट दें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने वेटरनरी डॉक्टर को कॉल करें। की टेक अवे के बारे में बात करें, रिमेंबर दिस पॉइंट, 6 वीक से वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। हमेशा ध्यान रखें कि पपी का जो वैक्सीनेशन होता है वो 6 वीक की एज से स्टार्ट हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, पपी बीमार हो, तो इस कंडीशन में आपके वेटरनरी डॉक्टर उसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यह एक आइडियल एज होती है जहाँ पर पपी का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट शेड्यूल हमेशा फॉलो करें। कभी भी वैक्सीनेशन को बीच में स्किप ना करें। ऐसा करने पर पपी की प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं बनेगी, और आपका वैक्सीनेशन एक नॉर्मल वैक्सीनेशन करवाने से कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल हमेशा फॉलो करें। क्वालिफाइड वेटरिनेरियन से ही करवाएँ, ताकि आपको प्रॉपर फ़ायदा मिले, सही गाइडेंस मिले। रिकॉर्ड मेंटेन करें, हमेशा वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएँ, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया रहे कि आपने वैक्सीनेशन कब करवाया था और आपको नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब करवाना है। एनुअल बूस्टर लगवाना भी ना भूलें। बहुत सी बार पेट पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने पहले लगवा लिया है, अब तो पपी
से या 1 साल का हो गया है, अब वैक्सीनेशन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, वैक्सीनेशन हर बार करवाना ज़रूरी होता है। प्रिवेंशन, हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर रेबीज़ के बहुत सारे डॉग्स आजकल घूम रहे हैं और जिन्हें आजकल बहुत सारे केसेस भी देखने में आ रहे हैं कि पपीज़ के काटने से या डॉग के बाइट करने से रेबीज़ की बीमारी हो जाती है। इसलिए कम से कम जो डॉग्स, जो पपीज़ आप अपने पास रख रहे हैं, कम से कम उनका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। धन्यवाद।